प्रिय विद्यार्थियों, हमने तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य जो है 3 भागों में पढ़ा अभी तक, जो कि मैंने अभी तक 3 भागों में जिसे बांटा है। तो आगे देखिए, हम पढ़ रहे थे कि बलराम और कृष्ण जब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो अश्वत्थामा और कृत्यवर्मा जो है और कृपाचार्य छिप कर सुन रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि वही जिस तरह से भीम ने दुर्योधन का अधर्म के साथ वध किया, उसी तरह से जो है पांडव भी अधर्म के साथ मारे जाएंगे। जिस पर अश्वत्थामा कहता है कि सही है, सही कहते हो तुम। आगे हम पढ़ रहे थे कि अश्वत्थामा कहता है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ देखिए, अश्वत्थामा कहता है, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ कि हे पिता, हे गुरु द्रोण, अपने पिता गुरु द्रोण जिनकी हत्या जो है धृष्टद्युम्न ने कर दी थी, उनके साथ उनकी मृत्यु उपरांत उनसे कहते हैं कि तुम पिता सुनते हो, जहाँ भी तुम हो, इस प्रतिहिंसा में, इस बदले लेने की भावना में आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा जो है वो बिल्कुल अकेला है। तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निप्ट अनाथ अश्वत्थामा पर ही ला दी जाती है। कि कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ कहते हैं कि हे पिता गुरु द्रोण, आज मैं तुम्हारे और दुर्योधन के जो बदले की जो भावना मेरे अंदर है, तुम्हारी हत्या की गई है, जो दुर्योधन की लज्जाजनक जो हार हुई है, मेरे मन में जो प्रतिहिंसा है, बदला लेने की भावना, उसमें मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तुमको जब धृष्टद्युम्न ने अधर्म से मारा और भीम ने जब दुर्योधन को अधर्म के साथ मारा, दोनों ने अधर्म का सहारा लिया, तो आज क्या, जब मर्यादा की बातें, बड़ी बड़ी अक्ल की, बुद्धि की, मर्यादा की बातें जो है पूरी दुनिया में केवल इस मूर्ख जो एकदम अकेला है, निरा है, अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती हैं। आज मैं अनाथ हूँ, मेरे पिता मुझे छोड़कर जा चुके हैं, मैं अश्वत्थामा अनाथ हो चुका हूँ। क्या सारी मर्यादा की, बुद्धि की, अकल की बातें जो है मेरे लिए ही जो है रखी गई हैं? कृपाचार्य कहते हैं, बैठो, उसको सहारा देते हुए अश्वत्थामा को बोलते हैं, कृपाचार्य बैठो, इधर बैठो वत्स, हम सब हैं तुम्हारे साथ, कि तुम इधर बैठो आकर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस प्रतिहिंसा में जो बदले की भावना तुम्हारे अंदर जो आग बनकर जल रही है, प्रज्वलित हो रही है, उसमें हम भी तुम्हारे साथ हैं। किंतु लेकिन यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए, कि इस तरह छिपकर कायरों की तरह हमला करने के सिवाय अगर कोई और रास्ता है तो बताओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो अश्वत्थामा क्या कहता है, दूसरा पथ, कि हे कृपाचार्य, हे मातुल मामा को बोलते हैं, तो वो कहते हैं हे अश्वत्थामा, जब बोलते हैं हे मातुल, दूसरा पथ, क्या दूसरा रास्ता पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? क्या पांडवों ने अभी तक कोई जो मेरे लिए दूसरा रास्ता छोड़ा है, जिसके द्वारा मैं ये बदला, मैं मानता कि मैं ये बदला जो प्रतिशोध है नहीं लेता। अगर अधर्म के साथ मेरे पिता को ना मारा होता, धर्म के साथ युद्ध लड़ते, दुर्योधन की हार हुई होती, मेरे पिता की धर्म से मृत्यु हुई होती, तो मेरे अंदर ये आग जो है, बदले की आग जो है, ये प्रज्वलित नहीं होती। लेकिन अधर्म के साथ मेरे पिता को मारा, और फिर आप पूछते हो कि दूसरा रास्ता छोड़ा है कोई? क्या पांडवों ने कोई और रास्ता, मार्ग छोड़ा है मेरे लिए? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में, मैंने आज पांडवों की मर्यादा द्वंद्व युग में देखी, कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों कि द्वंद्व युद्ध क्या होता है। द्वंद्व युद्ध होता है दो लोगों के बीच में युद्ध, दो पक्षों के मध्य लड़े जाने वाला युद्ध जो होता है उसको द्वंद्व युद्ध कहते हैं, जिसमें तीसरा कोई नहीं आता। तो वो कहता है अश्वत्थामा कि मैंने आज अधर्म युक्त, अधर्म के साथ जो वार किया गया था दुर्योधन के ऊपर भीम के द्वारा, मैंने आज उस द्वंद्व युद्ध में देखा कैसे दुर्योधन को नीचे गिरा दिया था भीम ने। उसकी टूटी जांघें थी, टूटी कोहनी थी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। कि इतनी बुरी हालत में अधर्म के साथ युद्ध करते हुए इतनी खुशी मना रहा था भीम कि उसने दुर्योधन को नीचे गिरा दिया, जिसकी टांगें भी टूट चुकी थी और जिसकी कोहनी भी टूट चुकी थी, जिसकी गर्दन टूट चुकी थी, और दुर्योधन के माथे के ऊपर फिर उसने पांव रखा था। और कहते हैं कि भीम में 20 हाथियों का बल था, 20 हाथियों की शक्ति थी, इतना बलशाली था भीम। तो वो कहते हैं कि पूरा अपना बोझ भीम ने बाहें फैलाकर उसके ऊपर डाला, और जोर जोर से बाहें फैलाकर पशुओं की तरह, पशुवत हो गया, पशुओं की तरह घोर नाद हो गया, जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से खुशी से चिल्ला रहा था कि मैंने विजय प्राप्त कर ली जैसे।
कैसे दुर्योधन के दोनों कनपटियों पर मैंने देखा कि किस प्रकार से जो है भीम ने दुर्योधन की दोनों कनपटियाँ हो गई, कान और आँख के बीच का जो स्थान होता है ना, उसको कनपटी बोलते हैं। तो कैसे दुर्योधन ने दोनों कनपटियों पर दो दो नसें जो हैं सहसा फूली और फूट गई। कि दुर्योधन की जो कनपटियों पर जब उसने इतना ज़ोर से उसके माथे पर पाँव रखा था, सिर पर पाँव रखा था, कि उसकी दोनों कनपटियों पर जो नसें होती हैं ना हमारे कान और आँखों के बीच में, वो एकदम से फूलनी और फूट गई, उसमें से रक्त बह गया। कैसे होंठ खिंच आए, टूटी हुई जांघों में से एक बार हरकत हुई, आंखें खोल दुर्योधन ने देखा कि ऐसे में दुर्योधन के जो होंठ है वो खिंच गए थे और उसकी जो जांघें थी वो एक बार थोड़ी हिली। आंखें खोली, दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को। इतनी बुरी दशा में पड़े हुए दुर्योधन ने आंखें खोलकर जब अपनी प्रजा के आगे देखा कि किस तरह अधर्म के साथ भीम ने उसे मारा है और अधर्म के साथ उसकी जो है लज्जाजनक हार हुई थी। कृपाचार्य कहते हैं, बस करो अश्वत्थामा, कि बस करो और मत सुनाओ मुझे। शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है, कि तुम सही रास्ता, जो तुम्हारा रास्ता है मुझे लगता है केवल वही एक ठीक रास्ता है, संभव हो गया, सही ठीक पथ हो गया, रास्ता है। अश्वत्थामा कहते हैं, मातु हे मामा, फिर तुमको शब्द है, फिर तुमको कसम है, मत देर करो। शायद अभी जीवित हैं दुर्योधन, उनके सम्मुख मुझको घोषित करा दो तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। कि तुम्हें कसम है, इतनी देर मत करो कि जो दुर्योधन में थोड़े बहुत प्राण बचे हैं वो भी निकल जाएं। कि शायद मत देर करो, शायद अभी लगता है दुर्योधन जीवित है, उनके सामने लेकर, उनके सम्मुख हो गए, उनके सामने लेकर मुझे घोषित कर दो, तुम घोषणा कर दो मुझे सेनापति, मुझे जो है वो प्रधान, जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं सेनापति, जो मुख्य कमांडर जिसको बोलते हैं, मैं रास्ता ढूंढूंगा, मैं पथ ढूंढूंगा, बदला लेने का रास्ता मैं ढूंढूंगा। कृपाचार्य कहते हैं, चलो कृतवर्मा तुम भी चलो। कृतवर्मा को कहते हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। कृतवर्मा, नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। कृपाचार्य और अश्वत्थामा जाते हैं, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। कृतवर्मा फिर अपने से बातें करते हैं, चले गए दोनों। कायर नहीं हूँ मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु ये कैसा विवत्स आडंबर है कि दोनों चले गए। मैं कायर नहीं उनकी तरह कि मैं भी जाकर कायरों की तरह वार करूं, मैं योद्धा हूं, योद्धाओं की तरह वार करूंगा। मुझे भी दुख है दुर्योधन की हत्या का, दुर्योधन की जो हत्या की गई है मुझे भी उसका उतना ही दुख है जितना इन दोनों का है, किंतु ये कैसा विवत्स हो गया, भयानक, घृणित, घृणा से भरा हुआ दिखावा है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई, बेहारा हुआ दुर्योधन, कि जिस दुर्योधन की एक एक पसली, एक एक हड्डी टूट चुकी है, जिसकी जांघें टूट चुकी हैं, कोहनी गर्दन टूट चुकी है, करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति? कि इस पागल को, अश्वत्थामा को वो सेनापति नियुक्त करेगा, जिसकी सेना में भाई अगर सेनापति नियुक्त करना है तो उसमें सेना में कम से कम हज़ारों लोग होते हैं, लेकिन हम तो 3 ही बचे हैं, जिसकी सेना में हैं शेष बचे केवल 2 बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा, जिसमें एक बूढ़े कृपाचार्य होंगे और कायरों की भांति युद्ध करने वाला कृतवर्मा होगा। मैं नहीं जाऊंगा इस तरह कायरों की तरह युद्ध करने, तो कृतवर्मा जो हैं वो नहीं जाते हैं। ये है अक्षोणी कौरव सेना की प्रणीति। जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो, पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। अकेले कृपाचार्य का प्रवेश होता है और आगे कृपाचार्य वो कहता है कि ये है बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा, ये अक्षोणी सेना है कौरव सेना की। ये अक्षोणी होती है सेना की एक बड़ी इकाई, जिसमें कई पैदल सिपाही होते हैं, कई लाखों पैदल सिपाही, हज़ारों हाथी घोड़े, अथवा कई सेना जो होती है उसको बोलते हैं अक्षोणी सेना। कौरव सेना की कहते हैं कि ये अवस्था हो गई है, अपने आप से बातें कर रहा है ना वो। जाने दो कृतवर्मा, छोड़ो परे, मौन रहो, चुप रहो। अगर दुर्योधन का पक्ष लिया है तो अपनी अंतिम सांसों तक कर्तव्यों का पालन तो करना ही पड़ेगा, निर्वाह करना, कर्तव्य का पालन करना। तो इतने में कृपाचार्य आ जाते हैं, तो कृतवर्मा कहता है, आ गए कृपाचार्य, देख नहीं सका मैं और देर तक ये भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे 2 खूंखार गिद्ध, कि मैं ज़्यादा देर
जो है दुर्योधन का जो जो दशा हो चुकी थी, उस दृश्य को मैं नहीं देख सका। बहुत ही डरावना था, बड़ा भयानक था, वो देख नहीं सका मैं भयानक दृश्य। कोटर हो गई गुफा, गुहिका, यानी कि गुफा से झांक रहे थे दो खूंखार गिद्ध। जो गिद्ध जो ये इंतज़ार कर रहे थे कि किस वक्त वो जो है दुर्योधन के ऊपर टूट पड़े और उसके जो है शरीर के हिस्से को नोच खाएं। इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे घूम रहे गीदड़ और बेड़िए, जीवें निकाले लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को। कि मैं वो भयानक दृश्य नहीं देख सका, किस प्रकार से गुफा से खूंखार गिद्ध जो हैं वो झांक रहे थे, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा रहे थे, घूम रहे थे गीदड़ और बेड़िए भी थे, जिन्होंने लाल लाल जिनके नेत्र थे और जीभें उनकी बाहर निकली हुई थी, इस उम्मीद से कि बिना देखते हुए, बिना पलकें झुकाए कि कब बुद्ध राजा दुर्योधन के ऊपर उनको खाने के लिए टूट पड़े। कृतवर्मा कहता है व्यंग्य से, फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? कि वो मजाक लेते हुए कहते हैं कि फिर सेनापति अश्वत्थामा का ऐसे राजा जो है, जो दुर्योधन हैं वो इस हालत में हैं, तो उन्होंने अश्वत्थामा जो है पागल का अभिषेक कैसे किया, राज तिलक कैसे किया? कृपाचार्य कहते बोले वे कृपाचार्य तुम हो विप्र, कि मुझे बोले कृपाचार्य तुम विद्वान हो, तुम पुरोहित हो। विप्र होता है विद्वान, पुरोहित, कि तुम विप्र हो, तुम पुरोहित हो। क्योंकि जब किसी का अभिषेक करते हैं तो वहाँ पे किसी पुरोहित का होना, किसी ब्राह्मण का होना जो है वो ज़रूरी होता है, अवश्य होता है। तो कहते हैं तुम ही विप्र, तुम ही पुरोहित हो। यहाँ जल नहीं है और जल चाहिए होता है किसी का, देखो अभिषेक करने के लिए जल नहीं है, तुम सवेद जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का। श्वेत जल हो गया पसीना, स्वेट वाटर बोलते हैं श्वेत जल को, पसीने को। तुम अपने पसीने के साथ ही अश्वत्थामा का जो है अभिषेक कर दो। कैसे उठाऊं हाथ अपना आशीष को, कि आज मैं ऐसी दशा में हूँ कि मेरी कोहनी टूट चुकी है, मेरी बाहें टूट चुकी हैं। अपना आशीर्वाद देने को आज मैं अपना हाथ कैसे उठाऊं? झूल गई हैं बाहें कंधों के पास से, कि मेरी बाहें जो हैं वो कंधों के पास से टूट चुकी हैं। मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया, कि मैंने कोशिश की कि चलो मैं ही जो है वो आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ उठाता हूँ, लेकिन क्या करता, जैसे ही मैं हाथ उठाने लगा तो क्या हुआ, मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा में आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर से वे चीख पड़े। कि जैसे ही मैंने, निर्जीव होता है जिसमें जान नहीं होती है, बिना जान के, बिना जान वाला उनका हाथ उठाया जिसमें बहुत दर्द थी, टूट चुका था, आशीर्वाद देने की मुद्रा में जैसे उठाया, वो घोर पीड़ा के साथ, घोर दर्द के साथ आशीर्वाद के बजाय वो दिल को कष्ट पहुंचाने वाली चीख के साथ चिल्ला उठे, कि जो दर्द सहन नहीं हो रही थी वो थे हृदय विदारक। अश्वत्थामा कहते हैं प्रवेश करते हुए, पर जीवित रहेंगे वे, उन्होंने कहा है कि वो जिंदा रहेंगे। कब तक? अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का न दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूँगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाएं। हे अश्वत्थामा, जब तक तुम बदले का जो है समाचार मुझे नहीं सुना देते, तब तक मैं जो है समाचार सुनने के लिए जिंदा रहूँगा, चाहे ये वन पशु जो जंगली जानवर हैं, वन पशु हो गए जंगली जानवर, मेरे अंग अंग, मेरे शरीर के हिस्से को क्यों ना चबा जाएं। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूँगा प्रतिशोध। हे कृतवर्मा, तुम सुनते हो कि मैं कल तक जो है बदला लेकर रहूँगा। कौन बता रहा है? अश्वत्थामा। सेना यदि छोड़ जाएगी, तुम दोनों मुझे छोड़ भी जाओ, तब भी अकेला मैं। कृतवर्मा कहते हैं लेटते हुए, मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति। ऊप की जमा लेते कि हे अश्वत्थामा, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जब उसका अभिषेक हो गया, उसको सेनापति घोषित कर दिया, तो वो कहता है कि अब मैं भी तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, कि जैसे भी तुम बदला लेना चाहते हो तो ठीक है। कृपाचार्य के थे, अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो, कि ठीक है कल देखेंगे कल क्या करना है, अब हमें आराम करने दो तुम अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कहता है नए स्वर में, सो जाओ आज रात सैनिकगण, हे सैनिकों, हे योद्धाओं, तुम सो जाओ। कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा तुमको क्या करना है। तुम्हारा प्रधान, तुम्हारा मुखिया, तुम्हारा कमांडर तो जो है वो तुम्हें कल बताएगा कि आगे क्या, कैसे युद्ध लड़ना है, क्या करना है। फिर कृतवर्मा कृपाचार्य जो हैं वो विश्राम करते हैं और अश्वत्थामा धनुष लेकर पहरा देता है।
अश्वत्थामा कितना सुनसान। अब वो दोनों सो गए, देखो कृपाचार्य कृतवर्मा जो आराम कर रहे हैं, तो अश्वत्थामा जो अपने आप से बात करता हुआ कहता है कितना सुनसान हो गया है वन, कि जंगल कितना सुनसान लग रहा है। जाग रहा हूँ केवल मैं ही यहाँ, केवल मैं ही यहाँ जाग रहा हूँ। इमली के, बरगद के, पीपल के पेड़ों की छायाएं भी सोई हैं। कि सब पेड़ हैं जो इमली के, जो इस वन में पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, इनकी छायाएं भी जो हैं वो भी चुपचाप सो गई हैं, केवल मैं जाग रहा हूँ यहाँ पर। तो धीरे धीरे अब जो दृश्य दिखाया गया वहाँ का देखिए, ये जो है दृश्य यहाँ से लेके आगे जहाँ तक ये है हमारे बताएंगे वहाँ तक ये दृश्य है, यहाँ तक ये दृश्य है। तो देखिए कितना लंबा दृश्य है, इसको ध्यान से हम सुनेंगे किस प्रकार से अश्वत्थामा को सीख मिली कि वो जो है पांडवों से अपना जो है प्रतिशोध ले सके। तो यहाँ से उसको सीख मिली है। यहाँ से आपको प्रश्न भी पूछे जाएंगे, आपके जो परीक्षा होंगी तो उसमें बहुत सारे प्रश्न जहाँ से पूछे जाएंगे, उसको ध्यानपूर्वक समझें बच्चों। धीरे धीरे स्टेज पर अंधेरा होने लगता है। वन में सियारों का रोदन है। सियारों की, आपको पता है ना, शाम को जब रोने की आवाज़ आती है सियारों की, तो रोने की आवाज़ें आती हैं। पशुओं के भयानक स्वर बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा रात, जैसे जैसे रात होती है वैसे पशुओं की आवाज़ें बढ़ती जाती हैं। स्टेज पर एकदम अंधेरा हो जाता है। केवल अश्वत्थामा के टहलते हुए का आकार का आभास होता है कि वो टहल रहा है। सहसा कर्कश कौवे का स्वर और दाईं ओर से बिल्कुल काले काले, देखो यहाँ से बताया है कि कर्कश कौवे का स्वर और दाईं ओर से बिल्कुल काले काले कपड़े पहने कौवे की मुख्य आकृति का एक नर्तक शिशु, एक बच्चा जो है आता है। कि ये दृश्य है, एक नाटक है जिसमें अब सच में कौवे और उल्लू को तो ला नहीं सकते ना, तो वो एक कौवे की आकृति वाला जो है, कौवे जैसे कपड़े पहन के बच्चा जो है वो स्टेज पे आता है। काले काले कपड़े पहने और मुंह जो है वो भी कौवे सा लगाया हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, पंख खोलकर मंडराता है और 2 बार स्टेज पर चक्कर लगाकर घुटनों के बल झुककर कंधों पर चिबुक रखकर पक्षियों की सोने की मुद्रा में बैठ जाता है। बीच में अश्वत्थामा पर बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ता, एक नीली प्रकाश रेखा इसी पर पड़ती है। फिर स्वर तेज होता है और बाईं ओर बिल्कुल श्वेत वसनधारी एक उल्लू कृति वाला तेज पंजों वाला नर्तक शिशु आता है। कौवे को देखता है और सावधान होता है, फिर उल्सित होकर पंजे तेज करता है, पंख फड़फड़ाता है, फिर नई मुद्राओं में बराबर आक्रमण करने का अभिनय करता है। कि 2 बच्चे जो हैं वो स्टेज पर आते हैं, एक कौवे का वेश धारण करके, एक जो है सफ़ेद वस्त्र जो पहनकर उल्लू का वेश धारण करके आते हैं। दोनों बच्चे जो हैं वो नृत्य करते हुए आते हैं। और यहाँ देखिए जैसे ही एक नीली प्रकाश पड़ती है फिर तेज स्वर होता है, बाईं ओर से सफ़ेद वस्त्रधारी वाला जो है वो उल्लू के वस्त्र वाला शिशु आता है। कौवे को देखता है, सावधान होता है, फिर उल्सित होकर तेज पंजे करता है, पंख फड़फड़ाता है, फिर नई मुद्राओं में बराबर आक्रमण करने का अभिनय करता है कि भाई जैसे उस पर जो है हमला कर रहा है कौवे पे, ऐसे करता है। तो एक प्रकाश अश्वत्थामा पर भी पड़ता है जो स्तब्ध कौतूहल से इस घटना को देख रहा होता है। कि एक प्रकाश अश्वत्थामा पर पड़ता है जो स्तब्ध होता है हैरानी से, कौतूहल होता है जिज्ञासा चाहत के साथ कि अब क्या करेंगे। अब जो है उल्लू जो है वो कौवे को जो है उस पर आक्रमण कर रहा है, आगे क्या होगा वो ध्यानपूर्वक देख रहा होता है। कौवा एक बार अलसाई करवट लेता है और उल्लू को देखकर भी बिना ध्यान दिए सो जाता है। कौवा आलस में होता है, सोया होता है, उल्लू को देखकर बिना उसकी ओर ध्यान देता है। उल्लू पहले सहम जाता है और उसे सोया देखकर 2-1 बार सावधानी से आजमाता है कि कहीं कौवा सोने का नाटक तो नहीं कर रहा है। फिर सहसा उस पर टूट पड़ता है। फिर भयानक रब, बहुत भयानक आवाज़ें होती हैं, कोलाहल, चिल्लाने की आवाज़, चित्कार होती है। दोनों जो हैं वो गूथे रहते हैं, दोनों एक दूसरे में उलझे हुए दिखाए हैं। बिल्कुल अंधकार, चारों तरफ अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। फिर प्रकाश, एकदम प्रकाश आता है। कौवे के कुछ टूटे हुए पंख और गुथे हुए पंजे के और उल्लू के पंजे रक्त से लथपथ, कि बताया है कि कौवे के पंख बताए हैं और उल्लू को दिखाया है कि उसके जो है पंजे हैं उसमें जो है रक्त ही रक्त लगा हुआ है। उल्लू उन पंखों को
उड़ा उड़ा कर नृत्य करता है। अब वो ऊपर उड़ाता है कौवे के पंखों को और नृत्य करने लगता है। वह उल्लास हत्या के पश्चात खुशी से तांडव जो होता है वो उल्लू करने लगता है। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर पड़ता है जो ध्यानपूर्वक उल्लू और कौवे की लड़ाई को देख रहा होता है। इसमें से देखिए, जब कौवा सोया है तो उल्लू उस पर आक्रमण करता है और उसको मार देता है। सहसा उसकी मुख आकृति बदलती है कि उसके मुख की जो आकृति है, जो उसकी दशा है वो बदल जाती है और वह जोर से हटहास करता है, हंसता है, जोर जोर से हंसने लगता है। उल्लू घबरा कर रुक जाता है, देखता है अश्वत्थामा अट्टहास करता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। उल्लू कटे पंख उसकी ओर फेंक कर भागता है। जो नृत्य करके बच्चे जो बताए गए हैं उसमें उल्लू जो बना है वो देखता है कि अश्वत्थामा उसको देख रहा है, उसकी ओर आ रहा है। उल्लू जो है पंख फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। अश्वत्थामा कटा पंख हाथ में लेकर खुशी से चीखता है, उल्लास से चीखता है, अश्वत्थामा मिल गया मातुल, मुझे मिल गया। मुझे क्या मिल गया? रास्ता मिल गया। प्रकाश होता है, ये रक्त सना कटा पंख हाथ में लिए उछल रहा है। दोनों योद्धा चौंक कर उठते हैं। कृतवर्मा घबरा कर तलवार खींच लेता है कि भाई क्या हो गया। तलवार खींच के देखते हैं इसे क्या मिल गया। कृपाचार्य, क्या मिल गया वत्स? अश्वत्थामा, मातुल सत्य मिल गया। बर्बर अश्वत्थामा को सच मिल गया। कृतवर्मा कहते हैं, ये घायल कटा पंख, ये हाथ में टूटा हुआ पंख लिए हुए अश्वत्थामा। जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य घायल और कटा हुआ था वैसा ही। कृपाचार्य, कहाँ जा रहे हो तुम? अश्वत्थामा, पांडव शिविर की ओर। नींद में निहत्या चेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडवगण की। सब जो पांडव हैं इस वक्त बेखबर, लापरवाह, अचेत होता है, निहत्थे बिना हथियार के पड़े होंगे, सोए होंगे। अपना कमरबंद कसता है कि मैं सोए हुए पांडवों पर वार करूंगा, जिस प्रकार से उल्लू ने सोए हुए कौवे पर वार किया। कृपाचार्य, अभी इस वक्त? अश्वत्थामा, बिल्कुल अभी, वे सब अकेले हैं। कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गंधारी को समझाने। इस वक्त तो कृष्ण भी उनकी रक्षा के लिए उनके पास नहीं है। इससे अच्छा अवसर और कौन सा मिलेगा? आखिर मिलेगा कब? कृतवर्मा, ये सेनापति का आदेश है। अश्वत्थामा को कहते हैं कि ये तुम्हारा आदेश है, प्रधान का आदेश है, कमांडर का आदेश है। तो अश्वत्थामा बिना सुने, उनकी कोई बात नहीं सुनता है। तुमने कहा था नरोवा कुंजरावा, कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा। धृष्टद्युम्न को पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं। उत्तरा को भी जिसके गर्भित है अभिमन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य। कि बिना उनकी आवाज़ को सुने हुए चला जाता है। कहता है कि हे धृतराष्ट्र, तुमने कहा था ना नरोजा कुंजरो, कुंजर की भांति कि नर या हाथी जानवर। मैं अब हाथी की भांति, हाथी अश्वत्थामा जान के जानवर की तरह ही मैं अपने लात की ठोकरों से चूर कर दूंगा, मार दूंगा धृष्टद्युम्न को। मैं पागल अब जानवर है वो बन जाऊंगा। ये पागल कुंजर से कुचली हुई कमल कली की भांति जो है, जिस तरह से पागल कोई जानवर जो है कोमल की जो कली होती है कोमल से उसको कुचल देता है, उसी प्रकार मैं नहीं छोड़ूंगा किसको? धृष्टद्युम्न को। और जो उत्तरा गर्भवती है, जिसके गर्भ में अभिमन्यु पुत्र पड़ रहा है पांडव के कुल का भविष्य, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उनको। कृपाचार्य, नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा कि तुम ये कर रहे हो, मैं अब ये नहीं होने दूंगा। अश्वत्थामा, होकर रहेगा ये। अश्वत्थामा कहता है, नहीं, मुझे तुम नहीं रोक सकते कृपाचार्य, ये तो होकर रहेगा। साथ नहीं दोगे तो अकेले मैं जाऊंगा, तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अकेला चला जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। कृतवर्मा पीछे पीछे सिर झुकाए जाते हैं। कृपाचार्य, रुको, किंतु सोचो अश्वत्थामा, हे अश्वत्थामा, कुछ तो सोचो। तुम एक गर्भवती स्त्री पे वार करोगे, इतने कायर हो गए हम। अश्वत्थामा बिना सुने चला जाता है। कृपाचार्य पीछे पीछे पुकारते हुए जाते हैं और अश्वत्थामा अश्वत्थामा अश्वत्थामा, ये ध्वनि धीरे धीरे दिगंत हो जाती, खो जाती है। 3 रथों की गड़गड़ाहट होती है और घोड़ों की टापें शेष बचती हैं, तो पर्दा गिर जाता है। यही नृत्य जो सॉरी ये नाटक जो है ख़त्म हो जाता है। इस तरह से हमने जो बच्चों अंधा युग के तीसरे अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य जो है वो पढ़ा है, जो कि अब पूर्ण हो चुका है। धन्यवाद। अभ्यास करिए। आपका दिन मंगलमय हो।